नेता मोहब्बत वाला नफरत को मार ही डाला, मोहब्बत की खोली रे दुकान, राहुल गांधी है उनका नाम। ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से, लूटम लूट मची है अब तो कोई कुछ ना कर पाता, खुले आम ये करें डकैती मंदिर के औजारों से, मंदिर के औजारों से। भाजपा तो हो गई है वॉशिंग मशीन और इसमें झूठा भ्रष्टाचारी भी शामिल होके हो जाए सत्यवादी हरिश्चंद्र का सीन। बजरंग बली ने गदा घुमा दी ठोक दिया कर्नाटक में, बजरंग बली ने गदा घुमा दी ठोक दिया कर्नाटक में, राम हमारे फिर से फंस गए चौकीदार के नाटक में। बीजेपी के साबुन में भ्रष्टाचारी नहाता, एक सारा पाप धुलल जाता, 2014 के बाद हम सबके इहे बुझाता। तो लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गए हैं और सबसे पहले हमको कुछ ऐसे शख्सियत मिल गई है जो बड़ी दूर से आए हैं और राहुल गांधी के लिए आए हैं, खुद को शायर कहते हैं। इन्हीं से इनकी पूरा परिचय इन्हीं से लेंगे। क्या नाम है आपका? जी, दिल से कहे जितेंद्र मिर्ज़ापुरी, कवि, सामाजिक और देश पे मिटने वाला क्रांतिकारी शायर। और अगर बीजेपी झूठ है कदम कदम पे, तो कदम कदम पे अपने शब्दों से होता रहता हूँ बीजेपी पे फायर। तो तब कहना है राहुल जी के लिए आए हैं हम। और राहुल जी कहाँ से आए हैं? हमारे तिरंगे का भेष है, कांग्रेस है तो देश है, सच्चाई दिखती है। और मैं यूपी मिर्ज़ापुर से। सोचिए मुंबई में रहता हूँ, फिल्मों में लिरिक्स राइटर भी हूँ, गीतकार भी हूँ। अच्छा। और उतनी दूर से आया हूँ, सोचिए लिरिक्स राइटर हैं, गीतकार हैं। हाँ, और यहाँ तक आए हैं, इतना ज़्यादा कैसे आप पे असर हो गया? ये कि मुझे अब मैं इसलिए कि लाइन पढ़ता हूँ कि भारत की आज़ादी में हंस के अपनी जान दिया, देश की रक्षा करके खुद को कुर्बान किया, मर जाते हमको जीवन दान दिया, अपनी ज़िंदगी देकर सबको जीने का अरमान दिया। हमारे तिरंगे का भेष है, कांग्रेस है तो देश है, इस तिरंगे को बचाना पड़ेगा, इसमें विकास है। असली तिरंगे को तो बचा रहे मोदी जी ना। मोदी जी क्या क्या कह रहे हैं? विकास किया है, कुछ नहीं। महात्मा गांधी को हमने ब्रांड किया है और देश को सुपर पावर हमने बनाया। मोदी जी क्या, मैं आपको फिर शायरी से बोलता हूँ। मैं तो क्रांतिकारी शायर हूँ, बातों बातों में अपनी बात शायरी से, कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, और यहाँ तक कि नफरत का जहर सबके खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से एक हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। ये है भाजपा की, बिल्कुल है, ये भाजपा की यही सच्चाई है। और एक और सच्चाई है कि ये भाजपा तो हो गई है वॉशिंग मशीन और इसमें झूठा भ्रष्टाचारी भी शामिल होके हो जाए सत्यवादी हरिश्चंद्र का सीन। कि बीजेपी का कमल कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, मोदी साबुन से नहा ले, सारे पाप धुल जाएंगे। लीजिए मंगलसूत्र की बात करते हैं। सबसे पहले कह दूं कि फटने लगा है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा, कमल से कीचड़ निकल निकल के भ्रष्टाचार इतना बढ़ा, आदमी सेल्फिश हो गया है, फटने लगा है गरीबों का नस। और अरे विधाता रोक लो मोदी जी को, गुड बाय 10 पे बस। और मंगलसूत्र की बात करते हैं, तब सुन लें कि मंगलसूत्र कि 40 जवान पुलवामा के शहीद हो गए, वो क्या भारत माँ के और किसी अपनी सगी माँ के नहीं थे पुत्र। और 40 जवान की पत्नियों का निगल ले गई भाजपा मंगलसूत्र। खुद आप मंगलसूत्र निगल जाते हैं, क्या दूसरे को बताएंगे? माँ गंगा कुछ नहीं कि मन को धोए ना गंगा, नहाने से क्या फायदा। और तूने बिगाड़ा है जीने का हर कायदा, और झूठी बुराई को सच्चाई से दबोच, बदलेंगे हम जब बदलेगी हमारी सोच। ये छल है और कुछ नहीं है। छल लग रहा है? छल बिल्कुल। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं छल है कि नहीं, फिर आपके पास वापस आएंगे। ये क्या, ये जो कह रहे हैं इसमें कुछ दम है? शायरियों से बता रहे हैं कि जो है मोदी जी ने कुछ ऐसा दिखा ही नहीं है, किया ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, 10 साल में विकास नहीं। एकदम सही कह रहे हैं। हाँ। और मोदी जी लफाजी के अलावा और उन्होंने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं। हाँ।
सब लफाकी किया है। बस माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया। गोद माँ गंगा ने नहीं लिया है, वो लिए है। किसको? मोदी जी लिए है। किसको गोद लिए हैं? गंगा जी को। अच्छा, गंगा जी को वो गोद ले लिए हैं। अरे बाप रे, तो मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया? काम किया है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं किए। जैसे 15 लाख बोला था कि खाते में आएगा, नहीं आया। 5 किलो राशन तो दिया है। 5 किलो राशन दिया, उससे ज्यादा डीजल पे महंगाई है। क्या कहेंगे आवारा पशु पे? एक थोड़ी शायरी बता दीजिए, उसके बाद आगे बात। नरे आवारा पशु सब यही हाल है कि किसानों की जिंदगी हो गई है दुखों की बाढ़, और 5 किलो सूखे राशन के बदले 5 किलो राशन कैसे पूरेगा? वो भी किसी को मिले किसी को भी ना मिले, यही कमल का कीचड़ है। मेरी बहुत बड़ी लड़ाई है कि 5 किलो राशन किसी को मिले किसी को ना मिले, और किसानों की जिंदगी हो गई है, अब तो बाजरा भी देने लगे हैं। गर्मी में बाजरा खाएंगे, पशु है इंसान। कि किसानों की जिंदगी हो गई है दुखों की बाढ़, और 5 किलो सूखे राशन के बदले अब तो बाजरा भी दे रहे हैं। किसी को मिले किसी को ना मिले, गणना करा लीजिए। किसानों की जिंदगी हो गई है दुखों की बाढ़, और 5 किलो सूखे राशन के बदले यहाँ तक कि बाजरा भी दिया जा रहा है। 5 कुंतल खेत चढ़ता है सांड। और एक बात और बता दूं, आखिरी बात, 5 कुंटल खेत चढ़ता है सांड। हाँ, 5 कुंतल खेत चढ़ ले जा रहा है किसान बेचारा। रात भर परेशान है। उसमें मैं तमाम चीज़ें मैं लिखा हूँ भोजपुरी अंदाज में अभी, और आपके सामने बहुत भोजपुरी अंदाज में एक बता दीजिए। भोजपुरी अंदाज में यह है कि बीजेपी के साबुन में भ्रष्टाचारी नहाता, एकरा सारा पाप धुलल जाता। 2014 के बाद हम सबके इहे बुझाता। आपके जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है वैसे और करीब आ रहा है। अब ये आपका 5वां चरण का चुनाव आ गया है 20 मई को, और हिंदू मुसलमान खूब हो रहा है। क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, 2014 में जब ये आए तभी से इन्होंने खाई खोदनी शुरू कर दी एकता की बीच में। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, शमशान और कब्रिस्तान, ये इनका विकास, और इसी पे इनकी सत्ता कायम, समझे। उसके बाद यहाँ पे मोदी ने एक बहुत अच्छा एहसान किया है। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एहसान किया है जनता पे। आंखें छीन ली, बाद में चश्मा दान किया है। आगे छीन ली, बाद में चश्मा दान किया है। तो ये 2014 से सबकी आंखें छीन लिया और बाद में चश्मा दान कर रहे हैं। अब लेकिन देखेगा कैसे आदमी जब आँख ही नहीं रहेगी? चश्मा का क्या करेगा? वही नहीं देख रहा ना कि वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। किसान परेशान, नौजवान परेशान, कारीगर परेशान, बेकारी में कह रहे हैं कोई तो परेशान नहीं है। विपक्ष वाले फालतू मुद्दा उठा रहे हैं, इसका कोई असर नहीं होगा जनता पे। देखिएगा फिर हम 400 पार करेंगे। कैसे करेंगे? आप वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना। हमारे यहाँ कुर्सी बेचने वाला आता है, 400 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये। हम कहते हैं भैया 150 रुपये, 150 रुपये, 150 रुपये। वो कहता नहीं भैया 200 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये। मैं कहता हूँ 150 रुपये, वो 150 रुपये में दे जाता है। वो 2024 में 150 सीट पाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। वो कभी राम की बात करते हैं, राम को बोल आए हैं, और राम कब आए हैं? जब हम लोग नहीं आए थे, मोदी जी नहीं आए थे, कोई नहीं आया था, उससे पहले राम आए। उससे पहले राम आए, और हिंदू मुसलमान के राम हैं। अब वो राम को लाए हैं, उनको हम लाए। राम को लाए हैं, मंदिर बनवा दिए। पहले कहाँ कांग्रेस की सरकारों में बन पाया? 500 वर्ष का संघर्ष अब खत्म। कांग्रेस की सरकार में मंदिर नहीं बना। कांग्रेस के समय में मस्जिद भी तोड़ी गई, मंदिर वो हुआ। कांग्रेस के सरकार में मंदिर नहीं बना, लेकिन मोदी की सरकार में नहीं बना। ये कोर्ट का फैसला था कि आस्था के उसमें आपको ज़मीन दे रहे हैं, समझे। यहाँ मुसलमान कोई नहीं बोला है। जनता उन्हीं का नाम लेगी ना। जनता इतनी अंधी, बहुत चश्मे पहन चुकी। हमने चश्मा बताया ना कि बीजेपी के सांसदों आकर जवाब दो। 10 साल का मोदी जी जनता मांगे हिसाब दो। शर्म नहीं आती कहते हो 400 के पार।
अडानी अंबानी की गुलाम है तुम्हारी सरकार। और जरा पंक्ति सुनिएगा कि मजदूरों किसानों युवाओं का जीवन किए हो दंड, अब ये तो बताओ देश को कितना जमा किए पीएम केयर फंड। ये तो बताओ देश को कितना जमा किए पीएम केयर फंड। और बीजेपी के कमल से तानाशाही का कीचड़ ही कीचड़ निकले, दिखाए कितना जनता को बरगलाने वाला ब्रांड। और अरबों का घोटाला है इलेक्ट्रोलर बॉन्ड। और ईडी सीबीआई का रेड क्यों ना हो, मोदी जी और बीजेपी पे तैयार, अडानी अंबानी की गुलाम है तुम्हारी सरकार। और धर्म कर्म पे जरा सा सुन लीजिए, सुन धर्म कर्म पे भी सारा मेरे पास है मसाला। हाँ, अब बता भी देता हूँ कि हमारा परिवार है इमरान प्रतापगढ़ी, उम्र में बड़ा है जितेंद्र मिर्जापुरी, कोई घमंड नहीं, अपने वो शायरी से अपने कसीदे से आगे आए हैं। मेरे पास तो कई राज्यों का लेटर है, कई राज्यों का अनुभव है, बहुत सारा काम हमने किया है। और मैं देश का सपोर्टक हूँ, देश में ही कांग्रेस का तिरंगा दिखता है। लेकिन वो थोड़ा धर्म वाली राजनीति बढ़ाइए तो और भी लोग हैं। हाँ, तो धर्म वाली पंक्ति सुन लीजिए कि हृदय में हो राम, हाथों में हो काम। आखिरी इसी पे बात खत्म करते। मैं तो बातों बातों में आंसू कभी हूँ, आपको बताया, जैसे आंसू बहते हैं प्रेम के झरने, उसी तरह से मेरे शब्द बहते रहते हैं, चलते रहते हैं। कि हृदय में हो राम, हाथों में हो काम, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम को जपते रहेंगे सुबह शाम। और तब जाके जनता की जिंदगी हरदम रहे सुखों के धाम, तब जाके जनता की जिंदगी हरदम रहे सुखों के धाम। और यही नाथ रूपी हाथ देता रहेगा विकास के पैगाम। वो कमल कीचड़ देगा, यहाँ हाथ है तो नाथ है, वहाँ कमल है तो कीचड़ है, वही जनता को समझा रहा हूँ। और एक और बता दूं आपको, बहुत बड़ी बात बता दूं, राम की बात आई, जब धर्म कर्म की बात आई, अब पूर्वांचल साइड जा रहा है जैसे जैसे ही चरण, तो अब ऐसे हो रहा है, तो मिर्ज़ापुरी भी अपना जरा सुन ले, ये जागरूक हो जाए जनता रायबरेली की कि बीजेपी हार के हो जाएगी, वक्त आएगा गुड़भेली। और श्री राहुल गांधी जी के दिल से आवाज आए, हमारा परिवार रायबरेली। जो है इस समय मोदी जी जो है धर्म की राजनीति शुरू कर चुके हैं और अब ख़त्म भी कर रहे हैं। इधर इधर कह रहे हैं कि हम कभी मुसलमानों के लिए कुछ कह ही नहीं है, और उधर कह भी दिए हैं, तो क्या कहेंगे? मोदी जी और योगी जी तो केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद इसी पे मुद्दा लाके अटका देते हैं। तो मेरा कहना है, राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। किसी में कोई फ़र्क न समझें, एक बराबर वो जाने, उनकी कृपा सभी पर होती, और छलावा तुम करते, और छलावा तुम करते। आज ये राम को भरे चौराहे पे नंगा करके बेच रहे हैं बीजेपी वाले। पूछिए आप कैसे? कैसे? भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। लूटम लूट मची है अब तो कोई कुछ ना कर पाता, खुले आम ये करें डकैती मंदिर के औजारों से, मंदिर के औजारों से। और मैं कहना चाहता हूँ, साबित कर दूंगा आपके इसी वक्त कि ये राम का धंधा कैसे करते हैं। एक साल पहले कर्नाटक में कि हम राम को ले आए हैं, और उतने सालों से राम आए ही नहीं थे, 500 वर्ष का संघर्ष हमने पूरा कर दिया, अब आप पूरा करिए। औकात कहाँ तेरी, तू राम को लाएगा। औकात कहाँ तेरी, तू राम को लाएगा। जिसने है बनाया तुझको, तू उसे बनाएगा। और आप मंदिर की क्या, पहले मैं साबित करूंगा कि ये बीजेपी वाले राम का धंधा क्यों करते हैं। ये कांग्रेस का कभी अजय धुरंधर हूँ मैं। अभी एक साल पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ, मेरी बात सही हो भाई तो ताली बजाना, और सही बात हो तो फिर डांट भी सकते हो आप लोग। अभी कर्नाटक में हुआ तो जय बजरंग बली यही मोदी और यही योगी बोल रहे थे, और राम को किनारे कर दिया, चल हट, राम को किनारे कर दिया। और बजरंग बली ने इनके पीछे से गदा ठोक दी पिछवाड़े में, वहां से बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती। तो मेरा कहना है कि बजरंग बली ने गदा घुमा दी, ठोक दिया कर्नाटक में।
बजरंग बली ने गदा घुमा दी, ठोक दिया कर्नाटक में। राम हमारे फिर से फंस गए चौकीदार के नाटक में। नफरत बांट रहे थे जो देश के कोने कोने में, लगता तबीयत ठीक हो गई राहुल भैया के झापट में, राहुल भैया के झापट में। राहुल भैया भी तो गए ना मंदिर वंदिर, हर जगह पूजा किए, सब अखिलेश यादव भी मंदिर जा रहे हैं, तो आखिर मंदिर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही तो मैं कहता हूँ कि हमारे दिल में भगवान राम रहते हैं। और सच पूछो तो ये दलितों को दिखावा जो मोदी और योगी जी कहते हैं, योगी जी ने तो खुद विधानसभा यूपी के चुनाव के समय कहा कि हनुमान जी दलित थे, तो दलित थे हनुमान जी, तो दलितों में हनुमान जी दलित थे। योगी जी का बयान है, योगी जी का बयान है। सिर्फ वोट खातिर ये भगवान का धंधा करते हैं। तो मैं भी कहना चाहता हूँ, लेकिन इस बार तो योगी जी दब गए ना, थोड़ा दबा दिया गया। लोग कह रहे हैं कि दबा दिया जा रहा है उनको, कहीं उनको पीएम ना बनाना पड़े। पीएम पहले आप सुनिए, मेरी बात का आप जवाब लीजिए। ये हर चुनाव में नया मुद्दा लेके आते हैं। भगवान हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, ये राम नाम से करें डकैती, ये राम का हम पर लादत हैं, ये राम का हम पर लादत हैं। कांग्रेस जिंदाबाद। और सुनिए इधर, आप जिंदाबाद, आप कांग्रेस आइए इधर। और ये जो मंदिर की आप बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस का कभी अजय धुरंधर बोलता हूँ ये चीज़ कि ये जो राम आए, राम तो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे आराध्य हैं। अरे मोदी और योगी बताएंगे हमको कि मुझे मंदिर जाना चाहिए या मस्जिद या गिरजाघर जाना चाहिए, तो कहना, मेरा कहना हाँ वही चीज़ आप समझ लो। अरे हिंदू जो नहा धोकर तो मंदिर ही तो जाता है, नमाज पढ़ने थोड़े जाता है। तो मेरा कहना है ये कि जो अयोध्या में राम आए हुए हैं, ये चुनावी राम है। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया था, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया था। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम था। किसके पास? राम जी के पास। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम था, इसीलिए आधे में ही न्योता पठाया था। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है। किसको? राम जी को। इस जय श्री राम ये प्रचार ही तो है। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना है, फकीर वाला झोला उनको वोटों से भी भरना है। 10 साल वाली तो नाकामी भी छिपानी है, मेरे राम जी को भरपाई पूरी करना है। क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया है, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया है। और अब ये दलितों के बहुत ज़्यादा हितैषी बनते हैं मोदी जी और योगी जी। अभी राष्ट्रपति उस समय, जिस समय शिलान्यास हुआ मंदिर का, और देश के दलितों को मैं ये संदेश देना चाहता है अजय धुरंधर, जब मंदिर का शिलान्यास हुआ उस समय श्री राष्ट्रपति राम कोविंद जी थे। तो दलित कहना है कि सबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे। उस समय शिलान्यास के समय राम कोविंद जी को बुलाया नहीं गया। सबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे, राम कोविंद काहे शिलान्यास में न आए थे। सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, राष्ट्रपति वो तो नहीं यूं ही कहलाए थे। मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी, मैं मोदी और योगी जी से सीधा सवाल कर रहा हूँ। मंदिर में कितने दलित हैं पुजारी, या केवल बाहर रह के बनेंगे भिखारी। राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी ना अपनाया है, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया है। क्या बात है। चलिए और आपके पास फिर आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये आप पोस्टर आपने पकड़ा हुआ है, नदीम मुनीर आपका नाम है, क्या कहना चाहेंगे इससे? हाँ जी, मैं जय हिंद, मैं नदीम मुनीर। मैं चाहूँ देश का भला, इसलिए मैं चाहूँ देश में इंडिया अलायंस की सत्ता और माननीय राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। और राहुल गांधी जी सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि भारतवर्ष के बाहुबली हैं, जैसे कि आप इस पोस्टर में देख पा रहे हैं। और इस पर मैंने गाने वगैरह भी बनाए हुए हैं। और राहुल जी से मैं जम्मू में मिला भी था, उन्होंने ये पोस्टर देख के मुझसे काफ़ी मुतासिर हुए थे, अपने पास बुलाया था। मैंने उनको इस पर लिखा गाना भी सुना था, वो बहुत खुश हुए थे। मैं चाहूँगा कि मैं उस गाने के 2 बोल आपको सुनाऊँ। भारतवर्ष के बाहुबली हैं राहुल गांधी, नफरती वातावरण में है प्रेम की आंधी। भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ रहा है, राह नफरत छोड़ प्रेम की राह
राह चुन रहा है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश दिया, बिछड़े हुए दिलों को फिर से हाँ मिला दिया। भारतवर्ष का बाहुबली जनता के बीच खड़ा है, भारत के जनता के मन की बात सुन रहा है। इंदिरा और राजीव ने दिया भारत को बलिदान, वंशक क्यों कर होने देगा भारत का नुकसान। करोड़ों भारतवासी राहुल गांधी संग जुड़ रहे, डरना छोड़ न्याय की आवाज़ बुलंद कर रहे। और जैसे कि राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो उसके ऊपर मैं 2 लफ्ज़ गाने के कहना चाहूँगा। राघव भाई NBMD है नया ब्रांड, नफरत के बाजार में खोल दी मोहब्बत की दुकान। हिमाचल में खुल गई, कर्नाटक में खुल गई, हिमाचल में खुल गई, कर्नाटक में खुल गई, अब खोलेगा हिंदुस्तान रगा का नया नया स्टाइल। रगा का मोहब्बत है प्रोफाइल, नेता मोहब्बत वाला नफरत को मार ही डाला, मोहब्बत की खोली रे दुकान। राहुल गांधी है उनका नाम।